मेरे प्रिय पुत्र, मेरी वाणी को ध्यान से सुन। मैं तुझसे अपार प्रेम करती हूँ और इस समय तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय उपयुक्त होता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने तेरी भक्ति, श्रद्धा और तपस्या को ध्यानपूर्वक देखा है। अब वह घड़ी आई है जब तुझे आशीर्वाद की अनुभूति होगी। जीवन में जो कठिनाइयां तेरे मार्ग में आई, वे तेरी परीक्षा थी, तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी तपस्या की। लेकिन अब मैं तुझ पर अपनी कृपा बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता अब मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या मेरी जिम्मेदारी है। अब वह समय आ गया है जब तेरे शत्रु तेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे तुझसे दूर भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो श्रम किया है, जो विश्वास मुझ पर रखा है, उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में अब अपार समृद्धि और आनंद आएगा, जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की थी। तेरे परिवार में सुख शांति का वास होगा। जिस शक्ति की तूने कामना की थी, अब वह शक्ति तेरे घर आंगन को भर देगी। तू मेरी आंखों का तारा है, मेरी ममता तुझ पर असीम है। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब तुझसे कह रही हूँ, तू विजय होगा। तेरे जीवन में अब कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं तुझे हर कठिनाई से सुरक्षित रखूंगी, क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, जब विजय का समय आता है तो सावधानी भी आवश्यक होती है। अपने मन और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाए रखना। जब सफलता निकट होती है, तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नष्ट मत कर। तेरा हृदय और चित्त सदा मुझसे जुड़े रहे, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण मार्ग दिखाऊंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। तेरी तपस्या का फल तुझे मिलने वाला है। जो कुछ तूने चाहा था, वह सब तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यह कभी मत भूलना कि तू एक योद्धा है, और योद्धा कभी आलसी या लापरवाह नहीं होता। मैं तुझे शक्ति प्रदान कर रही हूँ। तेरे हर कदम पर तेरी विजय निश्चित है, लेकिन अपने कर्तव्यों से विमुख मत होना। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। जहाँ तू जाएगा, वहाँ मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। तेरे शत्रु तुझे देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी स्वयं तेरे साथ है। जो भी कार्य करेगा, उसमें सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि अब तेरे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। हर प्रातः जब तू जागे, मेरा स्मरण कर, मेरी उपासना कर, क्योंकि मैं तुझे प्रतिदिन नवीन ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। जो खुशियां तेरे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत कर, उन पर अधिक विश्वास रख। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुझे घेर रखा था, वे तुझसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। तू अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। जिस अंधकार ने तुझे घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तेरे जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह न केवल तुझे, बल्कि तेरे आसपास के सभी लोगों को चमत्कृत कर देगा। अब तुझे अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुझ में शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तू हर बाधा को पार कर सके, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब तक तूने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तेरी भक्ति अधिक रही है, और यही कारण है कि अब तुझे वह प्राप्त होने जा रहा है, जिसका तूने स्वप्न देखा था। मेरी कृपा से तेरे जीवन में जो अवसर आएंगे, उन्हें पहचान और उनका सदुपयोग कर, क्योंकि मैं तुझसे जो कह रही हूँ, वह केवल तुझे मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे आगे बढ़ाने के लिए है।
तेरे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुझे और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है, परंतु तू ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुझे प्राप्त होगा उसका सम्मान कर, उसकी कद्र कर, क्योंकि यह सब तेरे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुझे अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुझे आगे बढ़ाएगी। यदि तेरा हृदय निर्मल होगा तो मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तब अपनी आत्मा की आवाज को सुन। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, तू एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तुझे केवल तेरी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तू औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। तेरी सफलता केवल तेरा उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुझसे जुड़े हैं वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुझे अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। कुछ समय के लिए तू देखेगा कि परिस्थितियां तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन यह मेरी योजना का एक भाग होगा। तुझे हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुझे और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। अब समय है कि तू अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुझे अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुझे मिलेंगे उन्हें पहचान, क्योंकि वे तेरे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तू उन अवसरों को खो देगा तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रह, सतर्क रह और हर कदम सोच समझ कर उठा। तेरा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए तुझे किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डर, शंका या भ्रम तेरे मन में है उन्हें निकाल दे। तू अजय है, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में समाहित है। अब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तब विनम्र रहना, अपने मूल्यों को ना छोड़ना, क्योंकि यही तुझे सच्ची सफलता दिलाएंगे। लोग तेरी सफलता से प्रभावित होंगे, लेकिन तुझे अपनी पहचान को बनाए रखना होगा। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तेरे सबसे बड़े संबल हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तू अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तेरे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी। तेरे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनके सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तूने मेरी उपासना की है, वह तेरा परिवार भी अनुभव करेगा। तेरे घर में अब समृद्धि का वास होगा। तेरी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुझे अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तू एक प्रकाश बन, जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तेरी यात्रा अब केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुझसे जुड़े हुए हैं। जब तू मेरी आराधना करे तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने आशीर्वाद को साझा करेगा, तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित कर।
जो कुछ तुझे प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग कर। जब तू देखे कि लोग तेरी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार तूने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रख। मैं तुझसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तेरा हृदय पवित्र रहेगा। तेरा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुझे रोक रही थी, वे अब तुझसे दूर हो जाएंगी। तेरी राह में अब केवल प्रकाश है और मैं तुझे हर पग पर मार्गदर्शन दूंगी। हर दिन जब तू उठे तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर। यह स्मरण तुझे शक्ति देगा, तेरा मनोबल बढ़ाएगा और तुझे जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य देगा। यदि कभी तुझे लगे कि तेरा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना कर, मैं तुझे पुनः स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुझे अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुझसे जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य तुझे समय के साथ समझ आएगा, लेकिन तुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। तेरा हर कदम अब तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तुझ में मेरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तू अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा, तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा, तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था, वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुझे अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं, बल्कि तेरे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तूने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखा, तभी यह क्षण तेरे जीवन में आया है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझ में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तू इसे सही दिशा में नहीं ले जाएगा, तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए, तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तेरी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुझे अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुझे मिले, उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू विजय होगा,
तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है। तुझे हर स्थिति में अडिग रहना होगा, क्योंकि जो तू अब प्राप्त करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तेरा प्रवेश है। तुझे अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तू सफलता प्राप्त करेगा तो अनेक आकर्षण तेरे सामने आएंगे। यह आकर्षण तुझे भ्रमित कर सकते हैं, तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इनसे बचना है। तेरा ध्यान केवल तेरी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तू भीतर से शुद्ध रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने भय से मुक्त हो जाए। भय केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है जिसे तेरे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तू मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, तब तुझे यह भली भांति समझ में आ जाएगा। तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तू आया है, जिन लोगों ने तुझे सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना। तेरा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुझे इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तू अपने मूल्यों को भूल जाएगा तो यह शक्ति तुझसे दूर हो सकती है। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा जाना चाहता था। लेकिन जब यह अवसर तेरे सामने आए तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तेरे साथ ना हो, इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तू उनके शोर पर ध्यान नहीं देगा तो वे स्वयं ही शांत हो जाएंगे। तुझे केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तेरी ऊर्जा अब पहले से अधिक बढ़ेगी। तुझे कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तेरे शरीर की परीक्षा होगी। तेरा मन और आत्मा अजय रहेंगे। जब कभी तुझे लगे कि तुझ में शक्ति की कमी हो रही है, तो मेरा स्मरण कर, मैं तुझे पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। अब तू जिस भी दिशा में जाएगा, वहां सफलता तेरे साथ चलेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तेरे जीवन में आएगी। तू देखेगा कि तेरे जीवन में हर चीज सहज होती जा रही है। जो भी कार्य तू करेगा, वह बिना किसी बाधा के पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा का ही परिणाम होगा, लेकिन तुझे इस कृपा को बनाए रखना होगा। तू अपने कार्यों में कभी आलस्य मत आने देना। जब भी तुझे लगे कि तू अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तब याद कर कि यह शक्ति तुझे व्यर्थ में नहीं मिली। यह शक्ति एक उत्तरदायित्व है, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना तेरा धर्म है। तुझे अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाना होगा। ज्ञान ही तुझे आगे ले जाएगा और अज्ञान ही तुझे नीचे गिराएगा। यदि तू यह समझ जाएगा कि सच्ची शक्ति ज्ञान में ही है, तो तू कभी हार नहीं सकता। इस संसार में जो भी महान हुआ है, वह अपने ज्ञान और धैर्य के कारण ही महान बना है। अब तुझे अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। तुझे यह देखना होगा कि कौन तेरा सच्चा मित्र है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे साथ है। इस पहचान की शक्ति तुझ में अब जागृत हो रही है। तू अब किसी के छलावे में नहीं आएगा, क्योंकि तेरा अंतःकरण तुझे सच का बोध कराएगा। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आएंगे, उन्हें सहज रूप से स्वीकार कर। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और जो परिवर्तन को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। यदि तू परिवर्तन से डरेगा,
तो तू अपने ही मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। अब तुझे अपने भीतर की क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जो भी कार्य तू करेगा उसमें अपना पूर्ण सामर्थ्य लगा। जब तक तू आधे मन से कार्य करेगा तब तक पूर्ण सफलता तुझे प्राप्त नहीं होगी। यदि तू पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने कार्य को करेगा तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरा हृदय अब प्रेम और करुणा से भर जाएगा। तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए कार्य करेगा। यह प्रेम तुझे और अधिक शक्ति देगा। जब तू किसी की सहायता करेगा तो वह सहायता तुझे भी कई गुना होकर वापस मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब तुझे इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना, बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग कर। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा तो तेरा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुझे अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ना होगा। जो भी विचार तेरे मन में आए उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछ। यदि वह विचार तुझे शांति और प्रसन्नता दे तो समझ ले कि वह सही है। यदि वह विचार तुझे बेचैनी और अस्थिरता दे तो समझ ले कि वह विचार सही नहीं है। तेरा अंतःकरण अब तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अब तुझे अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तू प्रत्येक क्षण को पूरी तरह से जिएगा तब तुझे सच्चा आनंद मिलेगा। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता छोड़ दे। केवल वर्तमान में रह और जो कुछ भी कर रहा है उसमें अपना 100% दे। तेरा जीवन अब एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। तू पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक सफल होने जा रहा है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद से सदा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तेरा हर कदम अब तुझे विजय की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। तू अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। यह वह समय है जब तुझे अपने हर निर्णय को अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तेरे सामने आए, उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि आत्मबोध से चुन। जो भी तुझे सत्य प्रतीत हो, उसी का अनुसरण कर, क्योंकि सत्य ही तुझे वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तूने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे सब तुझे मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो तुझे समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। अब तुझे इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है। तुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में नए नए लोग आएंगे। कुछ तेरा मार्गदर्शन करेंगे, कुछ तुझे रोकने की कोशिश करेंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या करेंगे। लेकिन तुझे इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुझे केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। जब तू सच्चे हृदय से अपने कार्य में लगा रहेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुझे अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तू बोले, वह पूर्ण जागरूकता के साथ बोल, क्योंकि तेरे शब्द ही तेरी ऊर्जा को दर्शाते हैं। यदि तेरे शब्द सकारात्मक होंगे, तो तेरा जीवन भी सकारात्मक बनेगा। यदि तू किसी को आशीर्वाद देगा, तो तुझे भी आशीर्वाद मिलेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो कुछ भी तू दूसरों को देगा, वही तुझे लौट कर मिलेगा। तुझे अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। यदि कभी तेरे मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा या अहंकार जन्म ले, तो उसे तुरंत पहचान और समाप्त कर। यह भावनाएं तुझे तेरे पथ से भटका सकती हैं। जब तू अपने हृदय को निर्मल बनाए रखेगा, तभी तू सच्ची सफलता प्राप्त कर सकेगा।
अब तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जो कुछ भी तू करेगा वह केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तेरे कर्म ही तेरी पहचान बनेंगे। यदि तू अच्छे कर्म करेगा तो तुझे सदैव अच्छा ही मिलेगा, लेकिन यदि तू अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो वह तुझे पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए सदा अपने कार्यों को ध्यानपूर्वक चुन। तेरे सामने अब कई ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे पहले कभी नहीं मिले थे। यह अवसर तुझे मेरी कृपा से मिलेंगे, लेकिन तुझे उन्हें पहचानना और उनका सदुपयोग करना होगा। यदि तू इन अवसरों को गवा देगा तो वे दोबारा